माना जाता है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु डाकुओं के संगत में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन हो गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिलता वह उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवऋषि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो। देवऋषि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवऋषि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि वह तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बांटेंगे। तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वाल्मीकि ने जब घर आकर परिजनों से पूछा तो सभी ने कहा कि यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों में क्यों भागीदार बने। परिजनों की बात सुनकर वाल्मीकि को आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वह जंगल पहुँचे और वहाँ जाकर देवऋषि नारद को बंधनों से मुक्त किया तथा विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी, लेकिन चूंकि वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे इसलिए वह राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा उच्चारण करने को कहा। बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि नाम जप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने बाम भी बना दी। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, उसमें रहने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। यह संसार में लौकिक वेदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।